नमस्कार। ईटी स्टूडियो द इकोनॉमिक टाइम्स राइजिंग राजस्थान समिट में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं राजस्थान के ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर जी। आप सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा एमओयूज और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो राजस्थान में आ रहा है वो ऊर्जा के क्षेत्र में आ रहा है और ऊर्जा मंत्री स्वयं हमारे साथ में है। हम इनसे जानेंगे कि किस प्रकार ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान निरंतर प्रगति कर रहा है। माननीय मंत्री जी, आपका स्वागत है ईटी स्टूडियो में। मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में ऊर्जा क्षेत्र में आ रहा है राजस्थान में, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, राजस्थान को एक हमारे यहाँ पर जिस तरह से सूर्य जी। देव का हमें आशीर्वाद है हम्म। और अपार भूभाग हमारे पास है। राजस्थान पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं हमारी, उसमें राजस्थान में सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमें सोलर से जो मिलता है रेडिएशन, उसका हमें फ़ायदा है। और उसके लिए पूरे देश भर से जितना भी सोलर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो सभी राजस्थान आना चाहते हैं। आज जो ये हमारा ग्लोबल समिट हो रहा है, राइजिंग राजस्थान हो रहा है, उसमें भी जितने भी इन्वेस्टर आ रहे हैं उसमें अधिकतर अक्षय ऊर्जा के जिस तरह से संभावनाएं ज़्यादा बढ़ रही है। और आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश को एक लक्ष्य दिया है कि हम इसको 2030 तक 500 गीगावाट तक लेके जाएंगे। तो उस 500 गीगावाट तक पहुंचने में सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका रहने वाली है वो राजस्थान को रहने वाली है। उसके लिए राजस्थान ने एक 115 गीगावाट का एक लक्ष्य तैयार किया है कि हम 115 गीगावाट हमारा राजस्थान में 2030 तक उत्पादन करेंगे। तो उसका भी फायदा हमें मिल रहा है। उस लक्ष्य के अनुसार हमने एक हमारी एकीकृत ऊर्जा नीति बनाई है। उसमें कई तरह के ऐसे प्रावधान किए हैं जिससे कि कोई सोलर पार्क है, इन्वेस्टर है, वो यहाँ आ रहा है, उसको कई तरह की हमने सहूलियतें दी है, उसके चार्जेज में कुछ छूट दी है। और यहाँ आने वाला कोई सोलर लगाता है तो उसके लिए प्रावधान किया है कि अगर वो 5% बैटरी स्टोरेज लगाएगा तो हम ट्रांसमिशन चार्जेज में 75% उसको छूट देंगे। अगर वो 30% बैटरी स्टोरेज लगाते हैं तो उसको हम 100% ट्रांसमिशन चार्जेज में छूट देंगे। इस तरह की कई हमारी नीतियां हैं। कोई सोलर यहाँ लगाता है, उसके साथ साथ अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी लगाता है, पैनल इंडस्ट्री लगाता है, तो उसको हम जमीन आवंटन में प्राथमिकता देंगे। ऐसी कई संभावनाएं राजस्थान में हमने एकीकृत हमारी ऊर्जा नीति के माध्यम से दी है, जो 4 तारीख को हमने घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो वो भी एक आकर्षित कर रही है मुझे। कई आज यहाँ पर ऐसे उद्यमी मिले, इन्वेस्टर मिले, जो उनका कहना है कि आप जो ऊर्जा नीति लेके आए हैं निश्चित रूप से एक बहुत बेहतर नीति है। जो पूरे हमने हर स्टेट की ऊर्जा नीति की स्टडी की है, उसके बाद इसको उनके साथ तालमेल करके एक बेहतर बनाने की कोशिश करी है। तो उसकी संभावना भी एक राजस्थान में बहुत अधिक है। और आने वाले समय में राजस्थान अपनी आवश्यकताओं की हम पूर्ति करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हमने कई केंद्रीय उपक्रमों के साथ एमओयू किए हैं, जिससे लगभग 32,000 मेगावाट की हम यहाँ पर अलग अलग, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो विंड हो, चाहे वो थर्मल हो, वो सब संभावनाएं हैं कि वो सारी हम यहाँ इकाइयाँ लगाएंगे। और उसके साथ साथ अपनी पूर्ति तो कर ही रहे हैं हम कैसे, चाहे वो हमने सोलर के खुद ने टेंडर निकाले हैं, चाहे वो कुसुम ए में हो, कुसुम सी में हो, चाहे वो हमने रूफ टॉप के माध्यम से हो, वो सब चीज़ों हम कर रहे हैं जिससे कि राजस्थान एक ऊर्जा के उत्पादन में देश का एक हब बने। इसके लिए आज आपने देखा है प्रधानमंत्री जी ने भी राजस्थान के लिए जो सोलर एनर्जी के लिए यहाँ हब बनाने के लिए जो संभावनाओं के लिए जो अपार संभावनाएं राजस्थान में, उसके लिए जो संभावनाएं प्रकट करी है, तो पूरे देश का इन्वेस्टर आज इसकी तरफ आकर्षित होगा। तो उसकी संभावनाएं हमारे पास है, उसका लाभ राजस्थान को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी।